हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हथेली में भाग्य रेखा पर बनने वाली मत्स्य की आकृति के विषय में और जानेंगे इसके क्या शुभ परिणाम होते हैं, क्या फल होते हैं। साथ ही साथ हम इनकी हथेली में और भी जो शुभ अशुभ चिन्ह का निर्माण हो रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। किंतु उससे पूर्व यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं इनकी हथेली को और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप जब इनकी हथेली को देखेंगे तो हृदय रेखा को देखें। हृदय रेखा आपको मूल रूप से यह शनि और गुरु पर्वत के मध्य तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं दूसरी एक बारीक शाखा निकलकर इस प्रकार से आप जब देखेंगे तो आपको शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई इस तरह से दिखती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह हृदय रेखा दो शाखाओं में बट गई है। एक प्रकार से यह विष्णु तिलक की आकृति का निर्माण लेता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। किंतु यह चिन्ह शनि पर्वत पर बन रही है तो इसके परिणाम जरा विलंब से आते हैं। यह भी एक प्रकार से शुभ योग का ही निर्माण हो रहा है इनकी हृदय रेखा पर, किंतु यह जरा इनके परिणाम जरा विलंब से आते हैं। मानकर चलिए कि यह अपना प्रभाव उम्र के 32वें वर्ष के पश्चात ही देती है। किंतु इनकी हथेली में हम और भी अच्छे चिन्ह देखने का प्रयास करेंगे। वहीं अब हम जब आगे हृदय रेखा पर ही चर्चा कर लें तो इस प्रकार की हृदय रेखा यह मानकर चलिए कि ऐसे लोग ज़्यादा मित्रता पर विश्वास नहीं करते हैं, स्वयं अकेला रहना ही पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के मित्र भी बहुत कम होते हैं। ऐसे लोगों को खुद पर ही भरोसा होता है। ऐसे लोग आसानी से किसी पर बहुत जल्दी यकीन नहीं करते हैं और ऐसे लोग अपने कार्य सिद्ध करने में भी निपुण होते हैं। तो कुल मिलाकर हृदय रेखा मानकर चलिए कि अच्छी अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। किसी प्रकार की अन्य कोई दोष हृदय रेखा पर नहीं देखने को मिलेगी। वहीं जब मस्तिष्क रेखा की हम बात करेंगे तो मस्तिष्क रेखा आपको आयु रेखा से भिन्न होकर बिल्कुल हथेली को दो भागों में विभक्त करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार की इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा का होना हथेली में काफ़ी शुभ माना गया है। ऐसे लोगों में अपार बौद्धिक क्षमता होती है। ऐसे लोग कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे लोगों में निर्णय लेने की क्षमता भी काफ़ी सुंदर होती है। ऐसे लोग एक बेहतर सलाहकार बन सकते हैं। तो इनकी हथेली में मस्तिष्क रेखा काफ़ी सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रही है। ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिजीवी किस्म के होते हैं। साथ ही जब मस्तिष्क रेखा आयु रेखा से भिन्न हो तो यह मानकर चलिए कि ऐसे लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। यह उदाहरण के रूप में यह मानकर चलिए कि ऐसे लोग यदि किसी के पास नौकरी करते हैं तो इन्हें बस ऐसे लोगों को यही कहना रहता है कि मुझे मेरा काम आप समझा दें, बाकी मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। मुझे काम बताने की आवश्यकता नहीं है। ये अपनी जिम्मेदारी स्वयं मानते हैं, स्वयं जानते हैं और उसे निभाते भी हैं। या मैं यूँ कहूँ कि ऐसे लोग नौकरी करना ही पसंद नहीं करते तो मैं पूर्णतः गलत नहीं हूँ। ऐसे लोग आपको ज़्यादातर खुद के व्यापार में ही आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसे लोग बहुत कम लोग होते हैं जो नौकरी में होते हैं। नौकरी अगर करते भी हैं तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ये अवश्य उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों से नौकरी की उम्मीद बहुत कम की जाती है। हाँ, यदि बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए तो उसके विषय में क्या कहना। वहीं आयु रेखा पर जब बात करेंगे, आयु रेखा आपको बिल्कुल निर्दोषपूर्ण अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। सीधे हथेली को दो भागों में, माफ़ कीजिएगा, हथेली के अंत तक आते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। बिना किसी दोष के आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी।
इस स्थान पर आपको एक त्रिभुज की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। आप गौर से देखें इस स्थान पर इस प्रकार से। तो यह इस बात का घोतक है कि व्यक्ति को बीमारी तो अवश्य होगी, किंतु इससे वह निश्चित तौर पर छुटकारा पा जाएंगे और यह स्वस्थ हो जाएंगे। वहीं आगे जब हम बात करेंगे, इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे, तो इनकी हथेली में सबसे सुंदर हम भाग्य रेखा पर ही बनने वाले चिन्ह पर ही चर्चा कर रहे हैं आज मुख्य रूप से। हालांकि भाग्य रेखा शनि पर्वत तक तो आई नहीं है, बावजूद इसके यह भाग्य रेखा मात्र एक चिन्ह ऐसे लोगों के जीवन में लगभग 80% 80% तक परेशानियों को समाप्त कर देता है। अब यूँ कहें कि जिनके भाग्य रेखा के शुरुआत अवस्थान पर ही मत्स्य की आकृति का निर्माण हो जाए, तो ऐसे लोगों का पहले तो जन्म ही अच्छे परिवार में होता है। ऐसे लोगों को किसी प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना बचपन से ही नहीं करना पड़ता है। सामान्य परिवार में जन्म अगर किसी व्यक्ति का होता है, तो ऐसे लोग बाल्यावस्था में ही ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। बाल्यावस्था से ही ऐसे लोग धन अर्जित करना शुरू कर देते हैं, धन कमाना शुरू कर देते हैं, मान सम्मान मिलना शुरू प्रारंभ हो जाता है। आप देखेंगे इनकी हथेली में इस प्रकार से आपको मत्स्य की आकृति का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मैं पुनः एक बार बनाकर आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से आपको भाग्य रेखा पर ही बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये बेहद ही शुभ चिन्ह मानी गई है भाग्य रेखा पर यह मत्स्य की आकृति का निर्माण। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति भी काफ़ी मिल जाती है। हालांकि भाग्य रेखा की हम बात जब करेंगे, तो भाग्य रेखा उतनी सुंदर नहीं है, क्योंकि यह मस्तिष्क रेखा को भी स्पर्श भी नहीं कर पा रही है। उससे पूर्व ही यह अधूरी रह गई है। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा आगे चलकर यदि शनि पर्वत तक चली जाए, तो निश्चित ही ऐसे लोग ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। कई हथेली में आपको यह मत्स्य की आकृति शनि पर्वत पर ही बनती हुई दिखाई पड़ेगी, जो कि वह भी भाग्य रेखा से ही मिलकर बनती है। तो यह इस बात का घोतक है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय जरा विलंब से होता है। यह मानकर चलिए कि बुढ़ापे में होता है। तो यह भाग्य रेखा पर मत्स्य की आकृति जितनी जल्दी बन जाए, या यूँ कहें कि शुरुआत में ही बन जाए, तो ऐसे लोग जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं, जन्म से ही संपन्न होते हैं। ऐसे लोगों का जन्म ही संपन्न परिवार में होता है। किसी प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब इनके प्रश्न भी हैं कि क्या मुझे मेरी हथेली में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, या फिर मुझे विदेश जाना चाहिए, या फिर मुझे व्यापार ही यहीं पर रहकर व्यापार करना चाहिए। तो इनकी हथेली में वर्तमान में इनकी उम्र 20 वर्ष हो रही है, और इस अवस्था में तो इनकी हथेली में सरकारी नौकरी के योग बहुत कम हैं, या यूँ कहें वर्तमान में तो ना के बराबर ही हैं। हाँ, बाकी के दो प्रश्न में इनकी हथेली में विदेश यात्रा के भी योग हैं, विदेश से धन कमाने के भी योग हैं, और व्यापार के भी योग हैं। अब हम इनकी पर्वतों को जब देखेंगे, तो आप गुरु पर्वत को देखें, बिल्कुल सुंदर अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से बिल्कुल विकसित अवस्था में है। साथ ही साथ आपको एक बड़ा सा इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति का निर्माण होता हुआ भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को इस प्रकार के त्रिभुज निश्चित तौर पर सम्मान दिला देते हैं, यश दिला देते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ज्ञान। पूर्ण रूप से यह मानकर चलिए कि गुरु का जितना भी शुभ प्रभाव है यह इन्हें मिल जाएगा। साथ ही साथ जब आप गौर से देखेंगे, तो आपको एक प्रकार से यह एक तिल की भी आकृति का बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो जहाँ पर गुरु मान सम्मान दिला रहे थे, वही इस तिल के होने के कारण अब इन्हें मान की हानि भी हो सकती है, अपमान भी मिल सकता है, अपजस भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर यह
तिल अशुभ ही प्रभाव देगा अपना, पेट संबंधित परेशानी दे सकता है। तो यह मानकर चलिए गुरु पर्वत पर दोनों शुभ और अशुभ दोनों चिन्ह का निर्माण हो रहा है, तो यह दोनों प्रकार के शुभ और अशुभ दोनों फल इन्हें मिलेगी। ऐसा नहीं है कि गुरु पर क्रॉस का निशान बना हुआ है तो केवल शुभ परिणाम ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। हथेली में कोई भी एक चिन्ह को देखकर ही केवल फल कथन करना उचित नहीं माना गया है। शुभ और अशुभ दोनों को मिलाकर ही फल कहना चाहिए। तो यह तिल इनके लिए जरा अशुभ प्रभाव में है। वहीं शनि पर्वत की बात करेंगे, शनि पर्वत सुंदर अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे। शनि पर्वत का झुकाव सूर्य की ओर है, तो पैतृक संपत्ति भी इन्हें अवश्य मिल जाएगी और शनि पर्वत पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में है, किसी प्रकार की अशुभता नहीं है। वहीं जब सूर्य पर्वत की बात करेंगे तो सूर्य पर्वत सामान्य तौर पर आप जब देखेंगे तो एक तो इस प्रकार से आप देखें, बुध, चूंकि बुध अपना विस्तार लिए हुए हैं, तो सूर्य पर्वत जरा अशुभ अवस्था में आपको देखने को मिल रहे हैं। चूंकि सूर्य पर्वत पर आपको इस प्रकार से सूर्य रेखा का भी उतना शुभ नहीं है। इनकी हथेली में कई छोटे छोटे रेखाएं इस प्रकार से मिलकर आपको खंडित अवस्था में है। यह यदि यह निर्दोष अवस्था में होती तो निश्चित ही शुभ परिणाम मिलते। आप जब देखेंगे इस प्रकार से कई रेखा मिलकर एक प्रकार से पुंज का निर्माण कर रहा है, वो सभी रेखाएं खंडित अवस्था में है या तो कोई रेखा आकर काट रही है, तो इन्हें ऐसे लोगों को जरा सरकार से संघर्ष करना पड़ता है। कई बार ऐसे लोगों को सरकार द्वारा दंड के भी भागी बन जाते हैं। कई बार इन्हें हर कार्य में परेशानी होती है, जल्द सफलता नहीं मिल पाती है। यह केवल और केवल सूर्य के अशुभ प्रभाव के कारण। तो इनकी हथेली में सूर्य का प्रभाव जरा नकारात्मक देखने को मिलेगा। वहीं बुध की हम जब बात करेंगे तो बुध का क्षेत्र काफ़ी विस्तार आपको लिए हुए दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से अब देखें सूर्य का भी आधा क्षेत्र बुध में ही आ गया है, तो ऐसे लोगों की हथेली में बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो जाता है। हालांकि ये बात और है कि इनकी हथेली में सूर्य जरा कमजोर अवस्था में है। वहीं अब जब बुध की बात करेंगे तो यह निश्चित तौर पर दर्शा रहा है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी चतुर हैं, चतुराई से भरे हुए हैं। ऐसे लोग, बुद्धि की कोई कमी नहीं है। यह अपना कार्य अवश्य ही किसी भी प्रकार से सिद्ध करना ऐसे लोगों को बखूबी आता है। साथ ही बुध की उंगली भी आपको लंबी दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक यदि किसी प्रकार के से बुध की उंगली आ जाती है तो निश्चित ही बुध अपनी ज्ञान का, अपना चतुराई का अपना परिचय अवश्य देता है। वहीं जब मंगल की बात करेंगे, मंगल भी अच्छी प्रभाव में है, शुक्र भी काफ़ी विस्तार लिए हुए हैं। तो ऐसे लोग जरा ऐश्वर्य के पीछे भागने वाले होते हैं। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, महंगे फ़ोन, इस प्रकार के शौक ऐसे लोगों में होती है। कुल मिलाकर यह ऐश्वर्य भोगी बनाते हैं इस प्रकार के चिन्ह। तो ये भी एक वर्तमान समय में शुभ ही से कहा जाएगा। हाँ, अब जब चंद्र की बात करेंगे इस प्रकार से, तो चंद्र पर भी आपको शुभ के साथ अशुभ परिणाम भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा इस प्रकार से आपको एक बड़ा सा द्वीप की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी, किंतु यह पूर्ण रूपेण द्वीप नहीं है, चूँकि यह यात्रा रेखा पर इस प्रकार से मिलकर बन रही है। तो यह यही कारण है कि इन्हें विदेश से भी यात्रा का भी योग है, साथ ही विदेश से धन कमाने का भी योग है। किंतु उसके साथ साथ इस प्रकार से एक और रेखा का इस प्रकार से बनना, यह जरा परेशानी को दर्शाता है, पेट संबंधित परेशानी को दर्शाता है। सफलता इन्हें अवश्य मिलेगी विदेश जाने में, किंतु जरा संघर्ष के बाद मिलेगी। अब जब अंगूठे की बात करेंगे, अंगूठा आपको काफ़ी लंबा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। अब प्रथम पोर्वे पे आप देखेंगे इस प्रकार से खड़ी रेखाएं, माफ़ कीजिएगा, आड़ी रेखाएं आपको इस प्रकार से दिखने को मिलेगी। तो ऐसे लोग अपना निर्णय जरा बार बार बदलते हैं। ऐसे लोग अपने निर्णय पर कायम नहीं रह पाते हैं। यह एक जरा
परेशानी का सबब है। दूसरा, ऐसे लोगों में अपनी कार्य कुशलता को दर्शाने का अच्छा मौका मिल जाता है और यह उस अवसर को गंवाते नहीं हैं। कुल मिलाकर यह कहें कि अपना कार्य सिद्ध करना ऐसे लोगों को भली भांति आता है। अब वहीं मस्तिष्क रेखा पर एक त्रिभुज की बात कर लें तो आपको मस्तिष्क रेखा पर इस स्थान पर आपको एक त्रिभुज की आकृति का भी निर्माण होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यह इस बात का संकेत है कि ऐसे लोग अपनी बौद्धिक के बल पर, अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर उन्नति पा जाते हैं और यह अचानक उन्नति को दर्शाता है। इस प्रकार का चिन्ह कई बार लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से भी धन दिला देता है। कई बार यह सरकार से भी सम्मान दिला देता है। चूँकि यह सूर्य पर्वत के नीचे बन रहा है तो यह सरकार से भी सम्मान दिला देता है। यदि किसी नेता की हथेली में इस प्रकार का चिन्ह बन जाए और सूर्य रेखा में से आकर यह मिल जाए तो कई बार रातों रात ऐसे लोग मंत्री तक बन जाते हैं। चुनाव में अवश्य विजय दिला देती है इस प्रकार की रेखा। तो यह बेहद ही शुभ है क्योंकि यह व्यक्ति को रातों रात उन्नति दिला देती है। काफ़ी शुभ मानी गई है इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा पर स्पष्ट रूप से बनना। हालांकि अभी उतनी स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी। आने वाले भविष्य में यह निश्चित ही शुभ परिणाम में परिवर्तित हो जाएगी। अब भाग्य रेखा पर जरा चर्चा कर लेते हैं। आपको धन त्रिकोण तो बनता हुआ दिखाई पड़ता होगा इस प्रकार से, किंतु वह धुंधली अवस्था में है, उतनी शुभ अवस्था में नहीं है। बावजूद इनकी हथेली में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि जिनकी हथेली में धन त्रिकोण का निर्माण हो रहा है केवल उन्हीं के पास धन संचय होता है या उन्हीं के पास धन रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मुख्य रूप से एक चिन्ह पर आना चाहूँगा। आप जब देखेंगे तो इस स्थान पर आपको एक बारीक रेखा, जिसे हम राहु रेखा भी कहते हैं, भाग्य रेखा को आकर रोकती हुई आपको दिखाई पड़ेगी और वहीं उसी स्थान से भाग्य रेखा बिल्कुल समाप्त होती हुई आपको या धुंधली होती हुई आपको दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद भाग्य रेखा का प्रभाव समाप्त होता हुआ आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो यह स्थान, यह कालखंड, यह इस आयु में व्यक्ति को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो एक कहावत है कि व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसा समय आता है कि व्यक्ति किसी भी कार्य को करे उसमें निराशा ही मिलती है। एक कहावत है कि व्यक्ति सोना छूने पर मिट्टी बन जाती है और कभी अच्छा समय हो तो मिट्टी छूने पर सोना बन जाता है। ठीक यही वो समय को दर्शाता है कि व्यक्ति यदि सोना को भी छुए तो मिट्टी में परिवर्तित हो जाए। यह बेहद ही अशुभ चिन्ह है, चूँकि भाग्य रेखा सीधा भाग्य रेखा को ही आकर यह दूषित कर रही है। साथ ही कई छोटी छोटी रेखाएं आपको इस प्रकार से इसी स्थान पर आप देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा को भी प्रभावित करती हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आपको द्वीप की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यह निश्चित तौर पर इन्हें मानसिक परेशानियाँ भी यह अवश्य देगी। तो कुल मिलाकर यह जीवन के यह क्षेत्र मानकर चलिए यह लगभग 27वें वर्ष को दर्शा रहा है। इस अवस्था में इन्हें काफ़ी परेशानियां आने वाली है। अब उंगलियों की बात करेंगे। आप जब इनकी इस इंडेक्स फिंगर को आप देखेंगे, गुरु की उंगली को, तो आपको यह इस रिंग फिंगर से भी आपको लंबी दिखाई पड़ेगी। आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह आपको लंबी दिखाई पड़ेगी। आप नज़दीक से एक बार देखें, आपको यह लंबी दिखाई पड़ेगी। तो यह निश्चित ही ऐसे लोगों में शासन करने की कला, नेतृत्व करने की कला भरपूर होती है। यदि ऐसे लोग किसी कार्य को कर रहे हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि यह उस कार्य के लीडर हैं, यह कप्तान हैं। तो ऐसे लोगों में शासन करने की क्षमता काफ़ी सुंदर होती है। कई हथेली में, कई राजनेताओं की हथेली में इस प्रकार के उंगलियों को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।